चलिए देखिए स्टूडेंट, कल मैंने आपको यहाँ तक करा दी थी एक्सरसाइज। ये 3 फार्मूले कल मैंने बता दिए थे। आई होप इनमें तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों आपको आराम से बन रहे होंगे। ओके, अब ये जो प्लस वाला मैंने बताया था, देन ये बता दिया था। अब ये जो माइनस वाला, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब यदि आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, सर हाँ बेटा। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जी सर। अगर आप प्लस वाला फार्मूला मैंने बता दिया, बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता माइनस वाला फार्मूला, वो भी आप बड़े इजीली बना सकते हो इस फार्मूले को। देखो मैं मदद करता हूँ, एक करा देता हूँ, याद आ जाएगी आपको। कहाँ गया ये वाले फार्मूले की बात कर रहा था मैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो कैसे करेंगे, पुराना फार्मूला अपना वही रहेगा। टेन ए माइनस बी, क्या पढ़ के आए बचपन में हम लोग, टेन ए माइनस बी इक्वल टू, बचपन मतलब पिछले साल, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब बहुत सिंपल है यार, टेन ए कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो टेन ऑफ ए को यार ले लो एक्स। सो ए इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स एक्स। और टेन बी भी कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो टेन बी यू सपोज कर लो वाई। तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया यार, टेन इनवर्स वाई। लो पुट कर दो, तो ए माइनस बी, टेन उधर जाएगा कूद करके, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स। और ये क्या बन जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। वैल्यू रिप्लेस कर दो ए की, ए क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो फॉर्मूला निकल के आ गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर यार? क्लियर है? मुस्कान, जय। यस सर। चलिए डन, नेक्स्ट चलते हैं। तो सिंपल है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये हो गए सारे फॉर्मूले। एंड देन इसके बाद बच्चों ये 3 फार्मूले हैं, वन टू थ्री। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये। तो ये किससे बनते हैं, मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। देखो ये फार्मूले बनते हैं, पहला वाला बनता है साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनता है। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यार ये 3 फार्मूले हैं, इन तीनों से ये बनता है, ये स्ट्रक्चर इन तीनों से आती है। ओके, ये तीनों से आता है। चलो अब बात करते हैं। कल मैंने ये वाला प्रूफ करके आपको बता दिया था, क्यों भाई, निशांत कराया था ना पहला। आज दूसरा बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी है यार, बिल्कुल ईजी है। देखो आपको पुराने वाले फॉर्मूले बनते हैं तो आपको नए वाले बन जाएंगे। यार क्या पड़ा है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये लो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या करोगे, लेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, इक्वल टू एक्स, क्योंकि ज़्यादा एंगल टेन का है यहाँ पे, तो जो ज़्यादा दिख रहा है उसको एक्स मान लो। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो वैल्यू पुट कर दो जी, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आराम आराम से नोट कर लो एक बार, बिल्कुल इजी काम है, एकदम आराम का मामला है, एकदम नोट कर लो इसको।
ठीक है जी, आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो ये हो गया। सारे कर लोगे तो 10 वर्स अगला वाला भी ऐसे ही और थर्ड वाला भी ऐसे ही है। बोलो कोई बता दूं क्या? तीनों फॉर्मूले नोट कर लो कॉपी में। एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो तीनों फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम बताइए। लो बोलो यार, बन जाएंगे ना? यस सर। चलो ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले में हो गए। अगला लिखो, अगले ये दो फॉर्मूले नोट कर लो, लिख लो इसको घर की दीवार पे। अब मैं इसको बताता हूँ ये कैसे आता है। बहुत इजी है इनको डिराइव करना। चलो डिराइव करता हूँ। देखिए आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब क्या करो डिराइव करने के लिए? लेट एक्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लो, क्योंकि साइन थीटा तो कोई ना कोई एंगल होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो चलो यहाँ से देखो, 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर कूदेगा तो क्या बना लेगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2, और ये देखो क्या है? साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स। अच्छा, कॉस थीटा को अपन ने क्या पढ़ा? कॉस थीटा पढ़ा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन तो एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो 2, थीटा की जगह क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करो जी। मुस्कान समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का। अभी आपने किसको x माना था? साइन थीटा को। अब आप इसमें कॉस को x मान लो, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कॉस इनवर्स। देख लेना, देखा कैसे आएगा? फिर से फॉर्मूला लिखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये ले लिया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इधर से 2 थीटा ले लो, साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा। अब देखो ये जो साइन थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा क्या है? एक्स है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा तो हो गया इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिया था अपन ने? एक्स। तो मयूर इसको मोर ब्यूटीफुली मैं लिख सकता हूँ 2, और थीटा की वैल्यू क्या है इस बार? कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, वही फॉर्मूला अंदर 2x, वही 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। तो यही फॉर्मूला मतलब कॉस का ही है और यही फॉर्मूला साइन का है। 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स दोनों एक ही चीज आती हैं। तो कंबाइंडली ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 साइन इनवर्स कहो या 2 कॉस इनवर्स एक्स कहो, क्या आएगा? साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो तो देख लो, ये देख लो फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, वही फॉर्मूला। तो चाहे 2 साइन इनवर्स एक्स देखो,
या 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो मालूम ये फॉर्मूले अभी आपको लग रहे हैं टफ है, जब आप इनको क्वेश्चन लगाओगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन, कह रहा शो दैट टेन इनवर्स इतना प्लस इतना इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो यार फॉर्मूला पढ़ा दिया मैंने कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, क्या पढ़ाया, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये देखो सॉल्व कर लिया, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो टेन इनवर्स 15/20 यार, 5 से काट दो तो 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। बोलो बन जाएगा यस की नो? यस सर। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू बोली गई है, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब आप सब लोग जानते हो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो कॉस 2x का फॉर्मूला, सीधी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें। कॉस 2x इक्वल टू होता है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डबल एंगल दो तो सिंगल एंगल x मिलता था, तो कॉस x क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये देखो ऊपर पुट कर दिया कॉस x की वैल्यू। ओके ओके, अब नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन एक्स। भाई साइन 2x का फॉर्मूला फिर से याद करो, साइन 2x क्या होता था यार, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन का डबल एंगल सिंगल में टूटता था, तो साइन का सिंगल एंगल साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये तोड़ दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में। ओके, अब ध्यान से देखो जी, बड़े मजे की बात हो रही है। ऊपर क्या हो रहा है, टेन इनवर्स, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये हो गया। और डिवाइडेड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये लो जी, फ़ायदा क्या होगा, एक ये वाला और एक ये वाला कैंसिल, तो क्या बच गया ऊपर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो लिखेंगे, काट कूट करके लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स 2 बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। चलो इतना समझ लो, अच्छे से नोट कर लो पहले, और ना आए तो समझ में फिर से बोलो कहीं पे दिक्कत हो रही तो। चलो ठीक है बच्चों, हाँ अब देखो जी, तो एक कैंसिल हो गया, अब इधर पे आ जाओ। यहाँ पर एक पावर इसका एक पावर से कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कॉस एक्स बाई 2 का ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, तभी ये फॉर्मूला सेटल होगा। तो यहाँ पर आके हम बैठे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स है, ऊपर क्या बैठा हुआ है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। मैंने क्या किया, कॉस एक्स बाई 2 का डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या बैठा है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो नीचे भी मैंने कॉस एक्स बाई 2 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो काम मैं ऊपर कर रहा हूँ वो काम नीचे कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा 1,
और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, प्लस 10x/2। तो 1 प्लस 10x/2, और इधर पे क्या आएगा देखो, cos x/2 अपॉन cos x/2 आएगा 1 और माइनस 10x/2। तो लो जी आ गया 1 प्लस 10x/2 और 1 माइनस 10x/2। ओके ठीक है जय? Yes, sir. हाँ जी ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10x/2। अब 1 को देखो, अब फॉर्मूला बना रहे हैं 1 प्लस 10x/2। ये 11th क्लास में अगर आपने न्यूमेरिकल लगाए हैं तो आपको याद ही हुई स्ट्रक्चर। 1 माइनस 10x/2, 1 को जानबूझ करके लिखते हैं 10π/4 प्लस 10x/2। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 1 यानी 10π/4 10a इंटू 10b, ये हो गया। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो क्या हो गया आंसर, 10 ऑफ π/4 प्लस x/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b का क्या होता है 10a प्लस b। तो बाहर है 10 इनवर्स और अंदर है क्या 10, 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, आंसर कितना आ गया π/4 प्लस x/2। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, टेंशन की बात नहीं है, दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत कहीं पर आ रही है तो बात कर लो। क्लियर जी? यस सर। चलिए अगला देखिए, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को और करने का, एक और तरीका है, वो तरीका भी आप लगा सकते हो, वो भी बढ़िया तरीका है, बट वो ज़्यादा ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है। देखिए नीचे वाला तरीका क्या है, देखिए 10 इनवर्स cos x माइनस 1 माइनस साइन x है। यार 10 इनवर्स को cos को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया, और साइन को लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। तो ऊपर हो गया साइन, इसको खोल लो, साइन पाई माइनस एलसीएम 2x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई माइनस 2x/2। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1 माइनस कॉस x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, इसका आधा। तो ये जो एंगल है इसको नीचे 1 माइनस को इसको आधा कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 2 का आधा क्या 4 हो गया, और ऊपर वाले को फिर तोड़ दिया आपने किससे, उससे, साइन x इक्वल टू 2 साइन x/2 कॉस x/2 से ब्रेक कर दिया। तो इसको ब्रेक कर दिया तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 ब्रेक कर दिया और ये आ गया। ठीक है जी। अब देखो क्या हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दो, तो ये वाला साइन जो है एक साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ऊपर कॉस वाला बचेगा, तो कॉस वाला और एक नीचे साइन वाला। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट। तो कॉट π/2 पाई माइनस 2x अपॉन 4, और हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 10 π/2 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा को मैंने लिख दिया 10 π/2 माइनस पाई माइनस 2x अपॉन 4। अब ये देखो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल अंदर वाली चीज़ बचेगी, क्या बचेगी, π/2 माइनस पाई माइनस 2x अपॉन कितना 4। भाई एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, है ना, इतना आ गया 4, इधर क्या आएगा 2 पाई, 4 में 2 का डिवाइड किया 2 पाई, माइनस पाई हो जाएगा और माइनस खुलेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई देखो, 2 पाई में से पाई गया पाई प्लस 2x अपॉन 4। हाँ बिल्कुल सही है, 2x अपॉन 4। अब कम करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो π/4 प्लस 2x अपॉन 4, तो 2 से कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। तो बच्चों ये तरीका भी आपको अच्छा लगे तो ये तरीका भी कर सकते हैं, π/4 प्लस x/2। ओके बोलो, बन जाएगा? यस सर। हाँ नोट करो,
तो ये तरीका इस तरीके से हाँ खुद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, इसका मालूम, इसका डिफरेंशिएशन बड़ा गजब आता है इसका एग्जाम में। आपको लगेगा अरे डिफरेंशिएशन मैं इसका कैसे कर पाऊंगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स आप टेन इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन देगा। देखो एग्जाम में आपको डिफरेंशिएशन, बेटा उसको बंद कर दे, यहाँ पढ़ ले अभी। हाँ ठीक है, अच्छा वही है। y इज इक्वल टू, मैं तो क्वेश्चन अपने से बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू बोलेगा कि y इज इक्वल टू है टेन इनवर्स, क्या था यार ऊपर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर था cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, लो जी, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बोलेगा कि डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई डी एक्स निकालो। अब तुम बोलोगे हे भगवान ये क्या है, डी बाई डी एक्स करना है, y की जगह कौन है, फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यार अभी अभी तुमने इसको सॉल्व किया है अलग से रख के, पूरा इस पूरे पार्ट को, इस इकलौते पार्ट को सॉल्व किया कि नहीं किया, और इसकी वैल्यू लास्ट में कितनी आई, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आई। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करके फाइनली करते 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 लाओगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब क्या कर दो भाई, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है दो फंक्शन है, पहले का भी कर दो पाई बाई 4 और डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 का भी कर दो। अब पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0 होता है। अब पाई बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, बचा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो आंसर कितना 1 बाई 2। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से 4 मार्क्स तो आपके वही पुराने वाले रिपीट हो जाएंगे, इनवर्स वाले जो अभी कर रहे हैं हम लोग, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज है। मतलब पूरा काम आपका केवल यहाँ तक रहेगा, बस 1 नंबर का ये ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो विद्वानों, समझ गए? हाँ ये हो गया, चलो क्लियर है, क्या नाम है, हर्षिता क्लियर है? यस सर। मुस्कान, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा राइट दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अरे मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको कुछ ऐसा कुछ करना है कि आपका काम बन जाए। अब यार मैं करा रहा हूँ इसको, देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो जी ये आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि कॉट है तो किससे कटेगा, 10 से कटेगा। मतलब कॉट है तो अंदर कॉट आना चाहिए और नीचे बनना चाहिए 10, है ना। कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट आना चाहिए। जरा देखो, पुट x इक्वल टू 10 सेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। क्यों सर जी क्यों रखा x इक्वल टू सेक थीटा? क्योंकि देखो भैया फॉर्मूला बन रहा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और 1 अपॉन ब्रैकेट में x की जगह सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भैया क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा। लो अब 10 स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा 10 थीटा, तो 10 थीटा पलटी मार के आ जाएगा कॉट थीटा। लो तो आ गया कितना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा हो गया 10 थीटा। और सब लोग जानते हो कि 10 थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट से कॉट हट गए, केवल क्या बचा थीटा। अब x इक्वल टू सेक थीटा था तो थीटा क्या होगा सेक इनवर्स x। तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होना चाहिए। ये लो जी थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। है ना। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन इनवर्स दिस प्लस टेन इनवर्स दिस इक्वल टू इतना। ओ ले लो LHS ले लो, नहीं तो RHS ले लो, जो मर्जी हो आप ले लो। LHS ले लेते हैं अपन, है ना। RHS ले लिया इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, RHS ले लिया। RHS से स्टार्ट कर दिया। RHS लेकर के टेन इनवर्स इतना है, क्या किया बेटा जी इसमें इन लोगों ने x की जगह पे टेन थीटा पुट कर दिया, x की जगह पे टेन थीटा पुट कर दिया। तो क्या बन गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है यार। ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा टेन इनवर्स बार बैठा है। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो ये फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। ये फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, लास्ट ईयर था। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। देखो भैया 11th तो आ गए हो, ठीक है ना। अब मतलब अगर याद नहीं करे फॉर्मूले दिक्कत में आ गए। 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, बेटा ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा लो। अब 10 से 10 कैंसिल, केवल क्या बच गया बेटा, थ्री थीटा। अच्छा x की जगह क्या पुट किया था आपने, टेन थीटा पुट किया था ना, x की जगह टेन थीटा। तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स x होगा। मतलब क्या बन गया, थ्री टेन इनवर्स x। क्या हम 3 बार टेन इनवर्स x को 2 बार और 1 बार नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x और प्लस 2 टेन इनवर्स x। बोलो हाँ। और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला भैया मैंने कल आपको पढ़ाया था। 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कहाँ पढ़ाया था ये देखो। 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, अरे बेटा माइक बंद कर लो, किसके बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यार 2 टेन इनवर्स x की जगह अपन ने टेन इनवर्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कहाँ गया भाई, ये आ गया, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। बोलो डन। डन, LHS हो गया, समझ में आया? सब कुछ समझ में आया कि कुछ उड़ भी गया? हर्षिता, मुस्कान, बोल बेटा। यस सर, आ गया। आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल बकवास क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। कल मैंने 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, उसमें से एक आइडेंटिटी थी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। कल 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी ना यार, पढ़ते नहीं हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक पहली आइडेंटिटी। दूसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, दूसरी आइडेंटिटी। और तीसरी आइडेंटिटी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये 3 आइडेंटिटी थी। अब 3 आइडेंटिटी में एक काम करना है, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2। और कॉस पाई बाई 2 क्या होती है, 0, 90 डिग्री होता है ना पाई बाई 2। बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये वाला 3 साइन इनवर्स एक्स वाला, जिससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए अनसॉल्व को सॉल्व करने का। तो ये अपन को प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना। क्या ले लूँ बेटा, RHS। RHS क्या है, RHS इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ले लेता हूँ, लो। RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बोलो ठीक है बच्चों। चलिए पुट x की जगह क्या पुट करूं, साइन थीटा। सर जी आपको कैसे दिख गया कि साइन थीटा पुट करेंगे? हमारे तो मन में 6 के 6 आने लगते हैं, कॉस टेन कॉट। वो इसलिए दिख गया बेटा क्योंकि बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वो फॉर्मूला था, इसको सूट कर रहा था, समझ गए ना। वो फार्मूला इसको सूट कर रहा था, तो इसलिए वो वहाँ से मेरे को छाया दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी सी, जो पढ़ रखा है। तो साइन इनवर्स, तो डोंट वरी, तुम भी अटेम्प्ट करना, अपने आप समझ में आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जय ये बताओ कि ये फॉर्मूला क्या होता था, किसका फॉर्मूला था ये? बोलो जय, काफ़ी क्वेश्चन करवाए तो मैंने तुम्हें इस फॉर्मूले पे। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको क्या बोल देते इस स्ट्रक्चर को, बोलो कौन सा, साइन? हाँ बिल्कुल सही, ये साइन 3 थीटा था। निशांत ने बताया ये साइन 3 थीटा था। अब देखो साइन से साइन क्या हो गया, गायब, केवल क्या बच गया, 3 थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो आंसर क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स x। समझ में आया बच्चों? बोलो क्लियर हो गया जय, क्लियर हो गया हर्षिता? यस सर। चलो ठीक है, तो ये आपका हुआ आपका पूरा एक्सरसाइज। इस तरीके से आप जो है अब आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। इसके बाद ये स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी से, और इसके बाद मिसलिनियस आएंगे। बहुत आसान है मिसलिनियस, इसकी डरने की बिल्कुल बात नहीं है, है ना। अब मैं एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ बट मिसलिनियस के पहले।
जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कि साइन इनवर्स जो है, जैसे मैंने आपसे बोला कि साइन इनवर्स 3/4, यार टेन इनवर्स में किसके इक्वल होगा या कॉट में किसके इक्वल होगा, आपको किसी में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। समझ गए ना? तो कैसे कन्वर्ट करोगे 10 में कैसे होगा, तो इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जब आप थक हार जाएंगे तो आपको यही मदद करेगा। तो साइन इनवर्स 3/4 है, ये बताओ ये क्या है, वैल्यू। वैल्यू पे कुछ ना कुछ तो एंगल देगा ना, तो एक काम करो, साइन इनवर्स 3/4 को कोई ना कोई एंगल मान लो थीटा। क्या मान लिया? थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। अरे वाह सर, ये तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री बन गई। हाँ जी बिल्कुल, ये ले लो थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। हो गया? एक काम करो, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, इसको 5 ले लो। 5 ले लोगे तो और आनंद में रहोगे। चलो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये 5 होगा तो इतना तो पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ये कितना होगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। हो गया, x इक्वल टू 4। अब आपको क्या चाहिए? आपका यही थीटा जो है वो आपको 10 के टर्म्स में चाहिए। तो आप बोलो टेन थीटा भाई तुम कितने हो, तो टेन थीटा बोलेगा मैं तो हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। तो थीटा क्या है? थीटा होगा 10 इनवर्स 3/4। तो ये देखिए, तो यही थीटा अभी साइन के रूप में दिख रहा था, अब यही थीटा 10 के रूप में दिख रहा है, तो 10 इनवर्स कितना होगा? 3/4। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बना लो इसको। यार ये बंद कर दे गेट यार, बहुत मच्छर आ रहे हैं इससे। ये तो आया करो, लगा ही दिया करो। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया सबको? बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो, ठीक है। अब सीधे सीधे आ जाओ एक्सरसाइज पे। चलो जहाँ तक जिसने कर लिया ना उसके आगे करना शुरू करो। चलो स्टार्ट करो। सोल्यूशन ओपन करके करना हो सोल्यूशन ओपन करो, बुक से ओपन करना हो बुक से करो, बट करो। चलो सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन, और कोई दिक्कत आ रही तो मुझसे करवाओ, फिर पूछो कैसे करूँगे। बस हो गया, ये एक्सरसाइज में पूरा मटेरियल ख़त्म हो गया बच्चों। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, समरी में कुछ फार्मूले लिखे हैं ब्लू कलर में, वो फार्मूले लिख लेना कॉपी में या अपने दीवार वगैरह में, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। चलो करना क्वेश्चन शुरू करो।
फोर्थ वाले में पहले डबल एंगल 10 का है, उसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करो 2 tan इनवर्स x का यूज़ करके, फिर सॉल्व कर दो। बच्चों हाँ, अपने मोबाइल से मेरे को पर्सनल नंबर से हेलो भेजो। ठीक है, मैं इसके जितने क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे दे रहा हूँ, तो ये आप लोग लगा लेना। चलिए एक एक इसका क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, इसमें पूरे होमवर्क हैं घर में करने के लिए, डाउनलोड कर लो। ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है, बट पहले एनसीईआरटी पूरी कर लो, इसके बाद बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन हैं। ये पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के हैं, ये विद सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन बना के दे दिए मैंने। ठीक है, पहले आपको जो दिया एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद ये पूरे के लगा के दे देना।
कितने पेज हैं? 119 पेज, मतलब उसका आधे कर दो क्वेश्चन, करीब 57 के आसपास क्वेश्चन। सर ये कितने दिन में करने हैं? क्या बेटा? सर ये कितने दिन में करने ये हैं? आपका टेस्ट मान के चलो, अगला आपका टेस्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्सडे को, तो आपको ये 3 से 4 दिन में करने हैं। अरे 57 क्वेश्चन बेटा, 3 घंटे बैठोगी, बड़े आराम से कर दोगे। ये छोटा चैप्टर है, 3 आवर्स का काम है ये, 57 क्वेश्चन। हाँ 319 पेज हैं। अच्छा 319 पेज मतलब 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन तो मान के चलो 150 क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा 6 घंटे में। 6 घंटे में हो पाएंगे 150 क्वेश्चन आपके, तो 6 घंटे लगा लो, पर डे 2 घंटे का एवरेज निकाल लो आप लोग। मंडे को मैं आपका इसका, फ्राइडे को, थर्सडे को मैं आपका इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है? सर प्लीज मंडे कर दीजिए। मंडे को, अगले मंडे टेस्ट, थर्सडे को नहीं दोगे? चलो ठीक है, मंडे ले लेना। मंडे फिर नहीं, फिर मैं संडे को लूँगा अपना। संडे टेस्ट वाला सही दिन है। यस सर। उसमें आराम से बिना किसी दिक्कत के टेस्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संडे कर लो। और कल रखते हैं भैया रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट। रिलेशन फंक्शन हो गया है, कल तैयारी कर लेना रिलेशन फंक्शन की। कल शाम को 6 बजे से रिलेशन फंक्शन का टेस्ट होगा, ओके? अच्छे से पढ़ के आना रिलेशन फंक्शन। क्या क्या आएगा? बाइजेक्टिव, ट्रांजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ओके, 1 1 ऑन टू, मैनी वन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, ट्रांजिटिव फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। गॉफ और फॉक का भी 1-2 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है ना? और बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना। बाइनरी ऑपरेशन पेपर में मैंने टाइप कर दिया है, बट बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना। बस इतने टाइप के कंसेप्ट कर लेना। अब कल अच्छे से मेहनत कर देना, नहीं तो रिलेशन फंक्शन में लिखते नहीं बनेगा। कल संडे है, कल अपना टेस्ट रहेगा रिलेशन फंक्शन का। चलो कितने क्वेश्चन कर लिए भैया 2.2 में, बताओ जल्दी से। 3 4 5 कितने हो गए? सर 6th पे हो, ओके। चलो भाई 5th पे आओ। 5th पे आते सोचोगे सर क्या पुट करें इस पे, तो मैं कह रहा हूँ भैया इस पे पुट कर दो तुम सेक थीटा, क्योंकि एक ही चीज़ सपोर्ट कर रही है। एक मिनट नहीं, टेन थीटा बेटा, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करो। 5th पे x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों सर? क्योंकि एक ही तो फॉर्मूला बनता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 2 चॉइस है यहाँ पर पुट करने के लिए, या तो आप यहाँ पर 10 पुट कर दो, या तो यहाँ पर आप कॉट पुट कर दो। बट कॉट पुट करोगे तो लंबे फंसोगे भैया, इसलिए मैं कहूँगा 10 पुट करो। चलो स्टार्ट करो। जय बन रहे सवाल? जय बन रहे सवाल? बन रहे हैं? ओके ठीक है, करो। भाई सबने फाइल डाउनलोड कर ली? अपनी तरफ से डिलीट कर रहा हूँ मैं फाइल, आपकी तरफ से नहीं करूँगा, मगर अपनी तरफ करूँगा तो मेरी मेमोरी से हट जाएगी वो। चलिए डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट फॉर मी कर रहा हूँ अपने लिए। ब्लू टिक तो आ गया, मतलब सबने डाउनलोड कर ली। तो डबल ब्लू टिक मतलब सबने डाउनलोड कर ली है ना?
बन रहा जी, बच्चा लोगों बन रहा है क्वेश्चन, आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बता तो दो। यस सर आ रहा है। ओके सिक्स्थ वाले में क्या पुट करोगे? देखो 10x² - 1 sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 x इक्वल टू sec थीटा। sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1, हाँ sec² थीटा -1 वो बन जाएगा 10 में, 10 ऊपर जाएगा कॉट में बन जाएगा, कॉट को 10 को कन्वर्ट करोगे π/2 - x। देखो ही भैया सब लोग देखो स्क्रीन पे, x की जगह sec थीटा पुट कर दोगे तो sec² थीटा -1 10² थीटा है ना। 10² थीटा मतलब 10 इनवर्स 1/10² थीटा -1 10 थीटा। 10 इनवर्स 10 थीटा को उल्टा को था कॉट थीटा, 10 इनवर्स कॉट थीटा क्या लिख सकता हूँ 10 π/2 माइनस थीटा। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया π/2 माइनस थीटा। हाँ अब थीटा x इक्वल टू क्या पुट किया था तुमने सेक थीटा, तो सेक थीटा पुट किया था तो x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स x। चेक कर बेटा आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स x, यही है, छाप लो। सर बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में कर लें क्या? हाँ ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिए, आज के लिए इतना कर सकते हो ठीक है। और कल ये क्वेश्चन जो है, कल तो नहीं, कल क्योंकि रिलेशन फंक्शन का टेस्ट है, तो आज आप लोग दम से रिलेशन फंक्शन लगाओ। मैं आपको रिलेशन फंक्शन की एक बार फिर से फाइल भेजे देता हूँ ग्रुप में, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो कल आप लोग एक टेस्ट के लिए तैयार होके आना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू Bye. बेटा, बाय बेटा बाय। गुड इवनिंग रोहित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है रोहित, ये पेपर भेजा तुमने, ये दूसरा पेपर है क्या? हाँ सर ये थर्ड वाला सर, कल ही डाउनलोड करा मैंने। ओके अपन ने सर नंबर 13 और 12 कर लिया सर, ये 11th वाला है। ओके भाई ओके कर देता हूँ। अच्छा ये जो ऊपर जो क्वेश्चन भेजे हैं ये इसी नए सैंपल पेपर के पुराने वाले के हैं? नहीं सर ये इसी वाले के, आज सुबह कर रहा था सर ये इसके। अच्छा इसी वाले के आपने क्रॉप करके डाल दिए हैं? हाँ हाँ तो मेरे को मतलब पूरा नहीं करवाना, मेरे को केवल ये फिजिक्स में ये करवाने हैं ना? हाँ सर ये वाला फिजिक्स करा दो सर, इसका मैथ्स करवा देना सर। मैथ्स का पूरा करवाना है? हाँ सर चलो ठीक है, मैथ्स का पूरा करवा देंगे और हाँ। फिजिक्स का जो आपने भेजे वो करवा दूँगा, ठीक है ना। ठीक है सर। और कल कॉम्प्लेक्स लगाई फिर क्लास के बाद में कि उतना ही छोड़ हाँ दी? सर करा था और करा था, अच्छा ठीक ही है सर। थोड़ा वही मेरे को सर मल्टीप्लिकेशन में सर थोड़ा वो हो रहा है सर, और ADBC करते हैं ना सर। हाँ हाँ